और के द्वापर युग आपको पेरो भुगतान कर जावे। अब समय आयो सनो कलयुग को, कलयुग का आपको काल को रूप बना के और आण लाग बाबा सुबह सुबह के समय सुनो राजा परीक्षित के घुमाई पर सबे अरे कसुनो वो काल है जी को राजा परीक्षित ने सामने क्यों ना मिली जावे राजा परीक्षित देख के बोले अरे भाई तू कौन है? कलयुग देख के बोले महाराज मैं हूँ काल। राजा परीक्षित देख के बोले कि महाराज तू है काल, आ नगरी मेरी है हठू कर दे ताल। बाबा काल दे के बोले महाराज ताल हुए कोनी के बात का सतयुग त्रेता और द्वापर युग आपको फिर भुगतान कर गया। अब समय आ गयो मेरो, मैं मेरो पेरो को अवश्य भुगतान ही करूंगा करूंगा। राजा परीक्षित दे के बोले महाराज थे थार लो पेरो को दो चार चीज और मैं ले लूं। अरे क्या मैं जुआ जामनी सोरी और सुन बाबा कसनो सुनमो नाम लियो और राजा परीक्षित का सोने को मुकुट हो और वो काले जी को क्यों ना भी मुकुट में विराजमान हो ही जावे मुकुट पर काले विराजमान होयो और राजा की बुद्धि है सजनो जी की के ठिकाने लगा दी। अरे राजा परीक्षित थोड़ी दूर आगे साले है मारे के सारे के सुनो एक महात्मा जी माला फेरन लाग गया बाबा और राजा ने कहा सुनो एक मरेड़ो सर्प नजर आ गया। जियो राजा वो मरेड़ो सर्प उठावे हर के भी साधु महात्मा गए गण में गा दी। बाबा महात्मा का सुनो एक चेलो चेले को नाम हो श्रृंग ऋषि। बाबा चलो सुनो क्या नगरी में भिक्षा लान गेड़ो आगे सुनो देखो तो कहे गुरुजी के गले के महीने मरेड़ो सर्प चेला मरेड़ो सर्प दे के सुनो क्रोध में आगे और का वचन फेंक दिया है कि जाओ जो भी इंसान हमारे गुरुजी के गढ़ के महीने मरेड़ो सर्प गालियो है 7वें दिन बिना वो साकी सर्प है जी को खा जाएगा बाबा अब सुनो राजा परीक्षित वापस घरे आए आगे और सुनो वो सोने को मुकुट है जी को उतारो। राजा की बुद्धि ठिकाना आई मन में सोचो अरे राजा तू आज बड़ो गलत काम करिए जोगी राजा के गले के महीने सर्प का अब सुनो राजा परीक्षित मन में विचार करियो आपने देश के महीने धंतरवेद है आप भी धंतरवेद ने बुला लिया और वो धंतरवेद आपा ने मरण को अरे तो सुनो धंतरवेद को के काम कोई भी इंसान मर जाए कर तो धंतरवेद आगे का आपको झाड़ो लगा तो और बिन वापस जीव तो कर दे तो अब सुनो राजा धंतरवेद ने बुलाओ भेज दी है कि महाराज आज 7वें दिन मैंने सर्प खावे को मन में विचार करियो आप धंतरवेद ने पहला ही बुला लिया। हाँ
अब धंत्रवेद सुनो आपके चेला में सागे चाल्यो चाल्यो सुनो राजा प्रीचत कर। अरे बिनु सुनो वो काल ध्यान लगा के देखा, मन में सोचो कि राजा जी को धंत्रवेद ने बुला लियो है बाबा। और राजा ने सिर्फ खावा को और धंत्रवेद आपको झाड़ो लगावा को वो जीव तो हो जाए। अरे अब सुनो, धंत्रवेद आपके चेला सागे चाल्यो चाल्यो राजा कानी हवे वो काल के सुनो एक जोगी राजा को रूप बना के और कह सामने मिल गए बाबा। मार के महीने बैठा सुनो, धंत्रवेद ने दे के बोलो अरे भाई तू कौन है? हाँ बोले महाराज मैं हूं धंत्रवेद। कह इन्हें राजा परिचित करना बाबा। के काम है? कह राजा परिचित ने सिर्फ खावे को और वहां मैंने बुलाओ दे के बुलाया है। जियो तो कह थे के करो? कह मैं झाड़ो लगावा और मरेड़े ने पाछो जीव तो कर दिया। हम सुनो, काल जोगी को रूप बनाएड़ो बीकनु भेद लेवे। अरे का महाराज थार लो झाड़ो ए थारा चेला और ही जाने है थे एक ही जाने। हाँ हम सुनो, धंत्रवेद दे के बोले महाराज ओ झाड़ो तो यहाँ है, मैं एकलो ही जानू है, चेला जाने कौन नहीं? कह तो झाड़ो थारो चाले कटता ही जटता ही मेरी नजर पड़े बैठता ही वो झाड़ो है जी को साले। बाबा इतनो कह गए सुनो, जोगी राजा विलोप हो गए। अरे अब थोड़ी दूर आगे चालिया वो काल के सुनो एक सोने को गेट यो बन गए मारे का महीना आडो पड़ गयो। अरे चेला दे के बोले महाराज मारे का महीने एक गेट यो पड़ियो रे है ही सोने। बाबा धंत्रवेद दे के बोले चलो वो गेट यो उठा के मन्ने दो भाई मेरे काम को। हाँ अब का सुनो, वो गेट ये उठा के चेला धंत्रवेद ने दियो है। धंत्रवेद के भी ने मोटे पर मेले सुनो, जियो मोटे पर का मेलता देर लागी हर के सुनो गेट ये को सर्फ बनता कोई देर को नहीं लागी। अब वो सुनो काल हो सर्प को रूप धार के सुनो भी धंत्रवेद गए गुद्दी के मायने डंक लगा दी। हाँ क्योंकि गुद्दी के मायने भी वो झाड़ो चाले को नहीं, बाबा। गुद्दी में नजर कौन पड़े। अब धंत्रवेद चेला ने दे के बोले चलो थे भाई ये काम करो। अब गुद्दी के मायने मेरी नजर कौन पड़े हटा मेरो झाड़ो है जिको चाले को नहीं। बाबा अर्थे ये मेरी मिट्टी ने ले जाके और सारा भक्षण कर लियो। दो चेला खाओगा तो दो धंत्रवेद हो जाएगा, अरे अगर 100 खाओगा तो 100 धंत्रवेद ही हो जाएगा। अब सुनो चेला, ये धंत्रवेद की मिट्टी ने ले जाके और के सुनो हांडी के मायनी घाल के और के चूल्हे पर टेक दी। अरे धंत्रवेद सुनो सींचना शुरू हो गया है। अब सुनो काल फिर ध्यान लगा के देखो तो काल ने पत्तो सालियो कि पहला धंत्रवेद हो एक और अब हो जाएगा अनेक। अनेक। अब काल सुनो एक ब्राह्मण को रूप बना के और बाद चेला में घरे आ गया। अरे चेला दे के बोला नगरी का जो सीधा दो काफी समय बाद आए हुए
अरे दादा थे 2-4 मिनट बैठो मैं तने भोजन कर बाबा विने सुनो आंडी के महीने धंत्रवेद सीजन लाग रही अब ब्राह्मण दे के बोलो करे चलो भी आंडी में क्या है भाई अरे चेला दे के बोले महाराज अभी में तो है फोफड़िया को साथ अरे अब सुनो जो सीधा दो जाके और भी हांडी की ढकनी पास करी तो मां बिन धंत्रवेद की मिट्टी अरे चेला ने दे के बोले अरे चलो मैं नगरी का राजा ने बुला के और थने नगरी बाहर निकलवा दी बाबा चेला देख कर बोलिया कि महाराज ईशो काम तो ना करियो तो कह अगर ईशो काम नहीं करनो है तो ई मिट्टी ने ई हांडी ने ले जाओ और जाके नदी के किनारे गंगा के किनारे जी कोई ने प्रवाहित करो बाबा अब सुनो चेला भी हांडी ने ले गए और का नदी के किनारे अरे नदी के किनारे जाके सुनो कभी हांडी ने बूर दी हाँ अरे पानी में छोड़ लाग लाग सुनो का हांडी जी की नदी में तिरनी शुरू बाबा होगी हम सुनो बात तिरती तिरती हांडी है जी की कामरू देश का नहीं चली जावे सुनो अरे कामरू देश के स्नान घाट पर 4 जोगने जी को सुनो स्नान करना बाबा एक जोगनी दे के बोली का हांडी आवे जी की मेरी दूसरी दे के बोली भी हांडी मां जी की वस्तु है बा मेरी मेरी तीसरी दे के बोली का जोगण्यो बांट बांट के खाना और बेकुंटा में जाना जाना अब सुनो भी हांडी के भाई ने सुनो के धंत्रवेद की मिट्टी का 4 मोती चूर का लाडू बना अरे जोगण्या सुनो अभी हांडी ने बारह निकाले 4 जोगण्या एक एक लाडू है जी को सुनो भक्षण कर लिया बाबा कामरू देश के मायने विद्या तो आ गई बहुत ही और बाद धंत्रवेद वाली विद्या और चली गई कृष्ण भगवान मन में विचार करो आपने देश को धंत्रवेद जी को कामरू देश का महीने चले गयो अब सुनो 5 पानांगो एक बीड़ो बनायो है देवता की सभा रखी सभा का महीने बीड़ो घुमायो सुनो कोई देवता बीड़े का हाथ घाले कोनी क्यों देवता मन में विचार करियो काम इश्यू है कि कामरू देश में जन्म है और धंत्रवेद ने जीत गई जानो कामरू देश जाई जा कोनी ये बीड़ो झाला कोनी अब कैसो नो देवता की सभा का महीने मां जगदम्बा काली कंकाली सजनो आया है देवता सारा नीचे नस करे बैठा शक्ति दे के बोले अरे भाई ओके है देवता दे के बोले शक्ति कृष्ण भगवान देवता की सभा रखी है और वो 5 पाना को वीडियो बनाए बाबा मां जगदम्बा दे के बोली के तो इन भाई झालियो के शक्ति काम इश्यू है वह कोनी जद झालियां कोई सार है कोनी बाबा अब के सुनो मां जगदम्बा भरी सभा के मायने कभी बीड़े ने उठा के और मुख में चाबी जवे अब सुनो देवता दे के बोलिया अब ठीक है मां जगदम्बा ने दे के बोलिया शक्ति वो बीड़ो क्या कोई ध्यान है के अरे भाई क्या है कामरू देश में जन्म है और धंत्रवेद ने जीत गए जानो बाबा
मां जगदम्बा दे के बोली अरे भाई जिको बीड़ो झाले वो कांगरू दे सीधास। अरे और मां जगदम्बा ने सुना जब कोई काम हो तो मां जगदम्बा श्री भेरू जी महाराज ने याद करी। अम्बे खेवे खेवे गुगल धूप माता बाबा बाबा करिया काले गुरन याद यो उड़गी नैना की नींद भेरू जी तोड़या माची गा चारू। शाड़े मां जगदम्बा श्री भेरू जी महाराज ने याद करे सुनो। कालो भेरू सूते सुकड़े की नींद में। जियो 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 अरे भेरू जी महाराज एकदम उठा कर सुनो माची का चारों साड़े जी का तोड़ी देवा दड़ियार मकतानी सिरा बाबा आ गया दुर्गा माई के पास। जियो श्री भेरू जी महाराज दे के बोले शक्ति कुण दुश्मन तन मोसा बोलिया के दे मन की बात बाबा माता ऐसी के भीड़ पड़गी जी को थे माने काची नींद में सगा। अरे मां जगदम्बा दे के बोली अरे भेरू कृष्ण भगवान देवता की सभा रखी और भी मैं कहे एक 5 पाना को बीड़ो बनायो और वो बीड़ो बेटा मैं झालियो। बाबा श्री भेरू जी महाराज दे के बोले शक्ति देवता की सभा ही बटे बीड़ो घुमायो कणी कौन झालियो जो थारे के जरूरी थोड़ी। अरे हम सुनो मां जगदम्बा दे के बोली अरे बेटा बीड़ो तो मैं झालियो। भेरू जी महाराज दे के बोले शक्ति बीड़ो है क्या को हाँ कांगरू देश जानो है धंतरवेद ने जीत के। भेरू जी महाराज दे के बोले शक्ति और कणी देवता कणी बीड़ो कौन झालियो थारे कोई जरूरी तो ही कोनी पर थाने के जानो थोड़ी है। हाँ थे मन ने हेलो मारो और मन ने आगे कर दियो बाबा पर चलो अगर थारी आज्ञा हुए तो मैं चलो जाऊंगा लेकिन जट्टे माता भीड़ पड़े बैठे थे हाजिर आ हाँ मां जगदम्बा दे के बोली अरे भेरू बेटा जट्टा तेरे में भीड़ पड़े तू मैंने याद कर ली तो सिमरे गौर बाद में मैं हाजिर पहला। मां जगदम्बा श्री भेरू जी महाराज आज्ञा लेके दे के बोले शक्ति अगर थारी आज्ञा हुए तो के एक दो अज का भला हुए मैं गोरे कन उड़ जाऊं। हाँ गोरे ने साका ले जाऊं। बाबा अब सुनो मां जगदम्बा दे के बोली अरे भेरू जाओ बेटा गोरे कने जाओ और दोनों भाई कांगरू देश जानो है धंतरवेद ने जीत गई जानो है क्या सुनो कालो भेरू जाके गोरे ने लो मारे अरे के अपनी राम सभा सुने